बैतूल जिले के एक छोटे से गांव बादलपुर में एक पुरानी दंत कथा थी। गांव के किनारे से गुजरने वाली फुलबेरिया रोड, जिसे अब भूतिया सड़क कहा जाता था, जहां शाम ढलते ही इस सड़क पर बहुत अजीबोगरीब सी घटनाएं होने लगती थी। ये सड़क खेतों के बीच से गुजरती थी और इसके किनारे एक पुराना सा सफेद रंग का पेड़ था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां पर भूत प्रेतों का वास है। कई गांव वालों ने इस रास्ते पर रात के समय कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के पैरों की आहट आ रही हो। आशीष, जो कि बादलपुर का रहने वाला था और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, हाल ही में अपने काम से वो गांव वापस आया था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो आधुनिक विचारों वाला था और इन भूत प्रेत की कहानियों को वो मन गढ़ंत मानता था। एक दिन उसके दोस्त अरूप ने उसे चुनौती दी कि अगर वो फुलबेरिया रोड पर रात को जाकर लौटेगा तो वो मान लेगा कि आशीष के अंदर सच में हिम्मत है। आशीष ने मुस्कुराते हुए वो चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि ये बस गांव वालों की मानसिकता का ही हिस्सा है। उस रात आशीष ने अपनी बुलेट उठाई और फुलबेरिया रोड की ओर निकल पड़ा। चांद आधा ढका हुआ था और जंगल के पेड़ पौधों के बीच से आती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही आशीष उस पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक का इंजन अचानक से बंद हो गया। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से उसे शमशान की ओर से एक हल्की सी सिसक सुनाई दी। आशीष का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज है। वो बाइक से उतरकर आसपास का मुआयना करने लगा। तभी उसे अचानक से एक परछाई दिखी, एक महिला की परछाई, जो उस पेड़ की ओर बढ़ रही थी। आशीष का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आशीष के पैर अब जमीन से हिल नहीं रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो परछाई और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। सफेद साड़ी पहने एक महिला, जिसका चेहरा धुंधला था, उसकी ओर धीरे धीरे चली आ रही थी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। अब आशीष को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए थे। अचानक उस महिला ने एक तेज चीख मारी और आशीष के पास आने लगी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ भी कांपने लगे। आशीष ने अपनी पूरी ताकत से बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार चमत्कार हो गया। बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे बाइक को जोर से दौड़ा दिया और तेजी से गांव की ओर भागा। उसके कानों में अभी भी उस महिला की चीख गूंज रही थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बाइक के टायरों पर धूल और मिट्टी नहीं थी, मानो वो हवा में उड़ते हुए आई हो। गांव लौटकर आशीष ने यह घटना सबको बताई। अब वो खुद यकीन करने लग गया था कि फुलबेरिया रोड पर कुछ भयानक और अलौकिक घटित हो रहा है। वो जान गया था कि इस सड़क पर कुछ तो ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। इस घटना के बाद कोई भी उस सड़क पर देर रात जाने की हिम्मत नहीं करता। फुलबेरिया रोड का रहस्य आज भी अनसुलझा है और आशीष की वो भयानक रात गांव में एक दंत कथा बन गई है। लोगों का मानना है कि उस महिला की आत्मा अब भी उस सड़क पर भटकती है, अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही अनसुलझी और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।